दो दोस्त थे, एक टोपू करके था और दूसरा पिंटू। ये दोनों के बीच आपस में कुछ बातों को लेके बहस हुआ और लड़ाई झगड़ा हुआ और इसमें गांव में आके जो पिंटू ने चाकू से उसके ऊपर हमला किया, जिससे टोपू की मृत्यु हो गई थी। मैं तो जो मारे होकर हत्या चाहिए, वो पुलिस शासन क्या करे, तो पुलिस शासन कोई कार्रवाई नहीं कर। और कहीं न कहीं इसका बिजनेस पार्टनर के कारण से दोस्ती दुश्मनी में बदल गया। इसके पश्चात आरोपी यहाँ से फरार हो गया था और लगातार पुलिस की पतासाजी कर रही। पता चला कि वो जबलपुर में है। जबलपुर में पता मिलने के बाद तत्काल टीम वहाँ पे रवाना हुई और उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया। पिछले दिनों दुर्ग के शक्ति नगर में दो दोस्तों के बीच आपसी रंजिश को लेकर कई विवाद हुआ और विवाद होने के बाद दोनों एक दूसरे के जान के प्यासे हो गए। आखिरकार एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या दीपावली के कुछ दिन पहले ही कर दी। क्या है पूरा मामला, यहाँ पर हम एडिशनल एसपी अभिषेक झा हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे मामले को लेकर अभिषेक झा क्या कहते हैं, आइए जान। दीपावली के पहले दो दोस्तों में मारपीट हुई थी और एक ने अपने एक दोस्त को मार करके फरार हो गया था। उसकी अभी गिरफ्तारी हुई, कहाँ से मिला, वो कैसे क्लो मिला पुलिस? ये थाना मोहन नगर का 26 अक्टूबर का मामला था, जिसमें दो दोस्त थे, एक टोपू करके था और दूसरा पिंटू। ये दोनों के बीच आपस में कुछ बातों को लेके बहस हुआ और लड़ाई झगड़ा हुआ और इसमें गांव में आके जो पिंटू ने चाकू से उसके ऊपर हमला किया, जिससे टोपू की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात आरोपी यहाँ से फरार हो गया था और लगातार पुलिस उसकी पतासाजी कर रही थी। मोबाइल वगैरह बंद करने के कारण और बहुत सारी चीजें अपने बार बार जगह बदलने के कारण नहीं पा रहा था। तभी बीच में फिर से भी हमारे द्वारा जो सर्विलांस रखा गया था, उसके द्वारा हमको मिला, पता चला कि वो जबलपुर में है। जबलपुर में पता मिलने के बाद तत्काल टीम वहाँ पे रवाना हुई और उसको वहाँ से गिरफ्तार करके लाई। सर, कैसे जानकारी मिली आप लोगों को कि वो जबलपुर में उसके पता करने के लिए उनके परिवार वालों को लगातार पूछताछ की जा रही थी। उसकी माँ से मदद ली जा रही थी। बीच बीच में वो दूसरे इंस्टा वगैरह से अपनी माँ से संपर्क करके कुछ पैसे की मांग कर रहा था। पता चलने पे उसका फिर पतासाजी किया गया और उसका लोकेट करने के बाद जबलपुर से शक्ति नगर में हुए हत्याकांड को लेकर एडिशनल एसपी अभिषेक झा ने पूरी जानकारी दी। यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा पिछली कहानी से अवगत करा देते हैं। टोपू और पिंटू दो काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी बात को लेकर के दोनों में कुछ विवाद हुआ। दोनों में विवाद शायद पैसे को लेकर के हुआ था, जैसा कि उनके परिवार से जानकारी मिली थी। उनका कहना था, उनकी माँ का कहना था कि शायद दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों दोस्तों में पैसे को लेकर के कुछ विवाद हुआ और पैसा ही आखिरकार पिंटू की मौत का कारण बना। जब पिंटू और टोपू में आपसी विवाद हुआ, विवाद इतना बढ़ा कि आरोपी टोपू जो है पिंटू को मारने की फिराक में देखने लगा और मारने के लिए उसे बहाना ढूंढने लगा। आखिरकार 26 तारीख की दोपहर को टोपू को पिंटू ने आखिर मार ही दिया। पिंटू जो है वो अपने दोस्त के साथ अपने घर के सामने बैठा हुआ था। अचानक से आरोपी परमेश्वर वहां पर पहुंचता है। अचानक जब उसने देखा कि अपने दोस्त के साथ अकेला बैठा हुआ है भरी दोपहरी में, आरोपी परमेश्वर ने आकर के उस पर चाकू से वार किया और वार करने के बाद वो भाग गया। भागने के बाद पुलिस काफी मशक्कत कर रही थी उसे पकड़ने के लिए, लेकिन परमेश्वर जो है वो पकड़ में नहीं आ रहा था। इधर से उधर पुलिस की आंख में धूल झोंक करके छुपता फिर रहा था। लेकिन कहते हैं कि आरोपी जो है अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ ही जाता है और कानून के हाथ काफी लंबे होते हैं, जो आरोपी तक चाहे देर से ही सही लेकिन पहुंच ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ आरोपी परमेश्वर के साथ हुआ। आरोपी अपने सिम को बदल बदल करके अपने दोस्तों से, अपने परिवारजनों से कांटेक्ट कर रहा था। आखिरकार पुलिस को अंत में क्लू मिल ही गया जब आरोपी परमेश्वर ने अपने माँ पिताजी को कांटेक्ट किया फोन के माध्यम से और अपने दोस्तों से भी कांटेक्ट किया और उनसे पैसों की मांग। जैसे ही आरोपी परमेश्वर ने अपने माँ पिताजी से और अपने दोस्तों से कांटेक्ट किया, पुलिस ने उनके नंबर को ट्रेस किया और तत्काल जबलपुर से आरोपी परमेश्वर की गिरफ्तारी हुई। फिलहाल आरोपी जो है अभी पुलिस गिरफ्त में है, उसके साथ जो भी पुलिसिया कार्यवाही है वो जारी। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं विनोद।